बच्चों, तो आज का क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ वही क्वेश्चन जो आप भूलते हैं हमेशा, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 12.3, जो हमेशा आप बोलते हैं। एक 16 भी है, वो भी इसी कराया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बेटा भूलना क्यों है और हम भूलते क्यों हैं, ध्यान से समझो। हमें सिंपल एक रेडियस दे दिए, रेडियस 14 सेंटीमीटर बोल दिया, और उन्होंने बोल दिया ABC एक क्वाड्रेंट है, NCERT आपके सामने होगी, और उन्होंने बोल दिया BC एक डायमीटर है सेमी सर्किल का। अब यही फंडामेंटल क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि इसमें आप भूलते क्यों हो, बार बार भूलोगे तो। ये मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का। ध्यान से देखो, ये सैडेड पोर्शन का रीजन निकालना है। ये जो सैडेड लिखे हैं ब्लैक कलर से, इसका हमें क्या निकालना है, बेसिकली रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये एरिया है कितना। अब ये जो है ये लग तो हमें लग रहा है कि सेमी सर्किल है, लेकिन ये सेमी सर्किल के एरिया से एकदम नहीं निकलता है। इसमें एक छोटी सी बात है कि पहले तो ध्यान से समझो, सेमी सर्किल हमें कौन सा दिया, ये सेमी सर्किल दिया जिसमें मैं ब्लू लाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हमें सेमी सर्किल दिया BC डायमीटर लेकर के। पहली बार तो इसकी रेडियस हमें कुछ नहीं दी है, ना डायमीटर दिया है। रेडियस जो दी गई है वो क्वाड्रेंट की दी गई है। ये आप ध्यान से समझो, ये जो मैंने करा है ये सेमी सर्किल है। अब मैं जो कर रहा हूँ रेड पेन से, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये क्वाड्रेंट है। मतलब आप ध्यान से देख पा रहे होगे, एक सेमी सर्किल के अंदर एक क्वाड्रेंट लगा दिया इन्होंने। एक सेमी सर्किल के अंदर एक क्या लगा दिया, क्वाड्रेंट फिट कर दिया अंदर। मतलब ये रीजन जो है, ये रीजन, इसको आम भाषा में बोला जाएगा ये कॉमन रीजन हो गया, कॉमन रीजन या कॉमन एरिया, कॉमन पार्ट हो गया। इसको मैं A पार्ट बोल देता हूँ। ओके, ये कॉमन पार्ट हो गया। अगर अपन को ये वाला जो ब्लैक पोर्शन का सैडेड पोर्शन अगर निकालना है, ये मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न आपको ना हो। जो निकालना है हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ब्लैक कलर का, ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। ये जो सेमी सर्किल है, जब तक ये कॉमन पार्ट डिलीट नहीं होगा, ये कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कॉमन पार्ट है, ये इसको डिलीट हम जब तक नहीं करेंगे, मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए हमें फंडामेंटल लगाना पड़ेगा, तो आंसर इसका पूरा आ जाएगा। तो ये कॉमन पार्ट पहले कैसे निकलेगा, ये कॉमन पार्ट किसका था बेटा, सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट का। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कॉमन पार्ट आ कहाँ रहा है, ये एक आ रहा है, ये क्वाड्रेंट बनना है। क्या है, क्वाड्रेंट। ओके, ये क्या है बेटा, क्वाड्रेंट। ओके, बात समझ में है। और ये क्या बेटा, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, क्वाड्रेंट ये है और ट्राइंगल ये है। मतलब तीनों फिगर्स को, ट्राइंगल, क्वाड्रेंट और सेमी सर्किल को ऐसे लगाया गया है कि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है एक रीजन के थ्रू। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं BC डायमीटर के साथ। पहले अपन BC डायमीटर जो दिया गया है उसकी लेंथ निकालते हैं। कैसे, तो गिवन में जो दिया है, पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन में जो दे दिया ABC एक क्वाड्रेंट दे दिया है। ओके, और रेडियस जो मैं लिखूंगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट बेसिकली लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा 14 सेंटीमीटर। ओके, और ध्यान से समझो, ये एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट दिया है। तो ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, टू फाइंड एरिया ऑफ सैडेड रीजन, हमें जो निकालना है वो एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको निकालने के लिए, इसको निकालिए, ये वाला सैडेड रीजन। हाँ, इसको निकालने के लिए BC चाहिए। तो BC कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो। देखो, BC एक तरीके की हाइपोटेनस है। वो सेमी सर्किल का डायमीटर तो है, लेकिन अगर ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल में हाइपोटेनस, क्योंकि ये एंगल 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो अगर इसमें पाइथा लगा दें तो काम बन जाएगा। लेकिन सर आप परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ कहाँ है, तो ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेंट बनना है, और ये क्वाड्रेंट की रेडियस होगी दोनों। ये क्या बनना है, क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट की क्या होगी, बेसिकली रेडियस हो गई। ओके, अब वो
शेप आप बना लेना जैसे बनाना चाहो, ठीक है। क्वाड्रेंट की क्या होगी बेसिकली, ये रेडियस होगी, ओके। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी और ए सी क्या है, हाइपोटेनस, वो सॉरी बेस, ये दोनों कितनी हो जाएंगी, 14 14, क्योंकि रेडियस दी है, ओके। तो लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC इन विच BAC इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि 90 डिग्री से ही पता चलता है हाइपो कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करो, जब सॉल्व एक संग होते हैं ना, सॉल्व मत करा करो, अंडर रूट चढ़ा दो दोनों पे। बात समझ में आया? बाहर जो आएगा वो एक आ जाएगा सिर्फ बिना स्क्वायर के साथ, अंदर बचा 1 + 1, तो 14√2 सेंटीमीटर। अब बेसिकली जो आया है ये आई है डायमीटर। क्या आया है, डायमीटर। अपन को रेडियस चाहिए तो सिंपल हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू BC/2, यानी हो जाएगा 14√2/2 कैंसिल आउट, देन 7√2 सेंटीमीटर। ये आई है 7√2 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस आई है, बेसिकली सेमी सर्किल की। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अपन को कॉमन रीज़न निकालना है। कॉमन रीज़न निकालने के लिए अब कहानी शुरू करेंगे जिसमें आप कंफ्यूजन हमेशा रहते हो, इतना तो कर लेते हो, ठीक है ना। अब कॉमन रीज़न निकालने के लिए हमें ये क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में से ये जो ट्राइंगल है ये हटाना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल हटाना पड़ेगा, अपने आप ये कॉमन रीज़न आ जाएगा। फिर कॉमन रीज़न का क्या करना है वो आप सब लोग समझ जाओगे अपने आप। तो पहले अपन कॉमन रीज़न निकालते हैं, उसको मैंने बोला ए पार्ट, ए रीज़न। तो मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ए पार्ट, वहाँ मेंशन कर देना, पर्टिकुलर ये कोई शेप नहीं दे रहा है तो इस वजह से नाम नहीं बोलूँगा, सिर्फ ए पार्ट बोल देता हूँ। ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr² माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो लगेगी वो क्वाड्रेंट वाली लगेगी 14 × 40। बार बार बोलता हूँ मैं ये चीज़ क्योंकि गलती यहीं से होती है। बेस भी 14 और हाइट भी 14। ये कटा 2 बार, ये कटा बेटा 2 बार, ये कटा 7 बार। 22 × 7 माइनस के ये कटा बेटा 7 बार, तो 14 × 7। ओके, बात समझ में आया? 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 7 × 22 में से 42 गए, कितने बचे? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, 22 में से 14 गए, हमारे बचे 6 उधर और 2 उधर, 6 उधर और 2 उधर, मतलब 8 बचा। ओके, बात समझ में आया? और 8 7 जो होता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? ये आया एरिया ऑफ कॉमन रीज़न, ये गया भाई जो कॉमन रीज़न मैं बोल रहा था, कॉमन रीज़न। इस कॉमन का अब क्या करना है वो समझ गए होगे। इस कॉमन को भी सेमी सर्किल में से माइनस कर दो, इस कॉमन को भी सेमी सर्किल में से माइनस कर दो, फटाफट से लिखो। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन अब डायरेक्ट निकालेंगे अपन। साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ओके, माइनस एरिया ऑफ ए पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कैसे निकलेगा, फटाफट से फॉर्मूला आता है πr² माइनस एरिया ऑफ ए पार्ट का देख के आए 56। ओके, वैल्यू लगाएंगे। रेडियस जो लगेगी बेसिकली वो जो लगेगी वो 7√2 लगेगी, 14 नहीं लगेगी। ओके, तो देखते हैं बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लगेगी 7√2, 2 बार लिखेंगे 7√2। ओके, इंटू अपॉन 2 माइनस के 56। बात समझ में है? इसको कैंसिल आउट कर देते हैं,
11 इंटू √2 हो जाएगा और 7 माइनस के 56, देन इट इज़ 154 माइनस के 56, देन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हमें कुछ डिमांडिंग चीज़ें नहीं करनी, सिंपल हमें कॉमन रीज़न देख लिया अपन ने, उस कॉमन रीज़न को सेमी सर्किल से हमें माइनस करना। उस कॉमन रीज़न को कैसे निकालेंगे? सिंपल, इस कॉमन रीज़न को हम निकालेंगे क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस करना, कॉमन रीज़न को फिर हम सेमी सर्किल से माइनस कर देंगे। और एक और सावधानी की जो रेडियस लगानी है वो रेडियस लगेगी यहाँ BC वाली, मतलब जो निकल कर आई थी, क्वाड्रेंट वाली नहीं लग जाएगी। तो जब तक फटाफट से उतारो, मैं फिगर बना रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी भूलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अपन इसकी डिज़ाइन देख करके ही चौंक जाते हैं, सदमे में पहुँच जाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सिखाया था उसी के ऊपर आधारित है, बस मान के चलो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे कैसे ये सॉल्व करेंगे। तो पहले पर्टिकुलर एक क्वाड्रिलेटर दे दिया है और इसके अंदर रेडियस 2 क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रिलेटर तो है ही, लेकिन 2 क्वाड्रेंट मिलकर के एक कॉमन डिज़ाइन बना रहे हैं, और उस रेडियस जो दे दी है वो 8 सेंटीमीटर दे दी है ईच क्वाड्रेंट की। मतलब ये जो फिगर रिलेट कर रहा है ये कहीं ना कहीं स्क्वायर से कर रहा है, सारी साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री दिए गए हैं। तो मैं फटाफट से गिवन बात कर लेता हूँ पहले। तो मुझे जो दिया गया है मैं इसको मान लेता हूँ A, B और CD। ओके, तो दे देता हूँ AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। और जो 90 दिए हैं एंगल ADC और एंगल ABC जो दिए गए हैं वो 90 दिए। अपन को फटाफट से निकालते हैं टू फाइंड। अब देख लेना बेटा, वहाँ एरिया ऑफ डिज़ाइन लिखा है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। मैं डिज़ाइन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ डिज़ाइन जो मुझे दिख रहा। सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन को हम कैसे निकालेंगे। जैसे उसमें जो कॉमन पोर्शन है, मैंने उस कॉमन पोर्शन की मदद लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया और समझाया, ऐसे ही यहाँ समझो। इसके लिए अपन को पता जो लगाना पड़ेगा, इसको इस जो एक पर्टिकुलर जो फिगर बन रही है जस्ट लाइक दैट, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखो, ये मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो इमेज और अच्छी बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेंट है, उसकी रेडियस 8 है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है, उसकी भी रेडियस कितनी है? 8 है। और ये बीच का पोर्शन मैंने जो ज्वाइन कर दिया है या इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, इसी की मदद से मैं इसका साइडेड पोर्शन निकालूंगा कि कैसे निकलेगा वो साइडेड रीजन। ध्यान से देखो, मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया हाफ लाइन से। मैं इसको रेड पेन से शो कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से इसकी फीलिंग हो जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे ये पोर्शन निकालना, मैं इस डिज़ाइन को 2 पार्ट में तोड़ लिया, अगर मुझे पोर्शन ये निकालना है, ये वाला, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। इतने पोर्शन को मैं पहले हाफ के लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है, इतना निकालने हैं। तो अब आपके सामने खुद इमेज आ गई। सर आप खुद बोलोगे, मन बोल रहा है कि सर ये क्वाड्रेंट बनना है, ये क्वाड्रेंट है, और सर ये ट्रायंगल बनना है। ये गया, मतलब मैं अगर सेट और कर दूं अच्छी तरीके से, तो सर ये ट्रायंगल बनना है, ये जो क्रॉस कर रहा हूँ ये ट्रायंगल है, और सर ये पूरा क्वाड्रेंट है। अगर इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का डिलीट कर दें, इस ट्रायंगल का पोर्शन डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, तो अपन को ये वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बहुत से बोल रहे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन आ गया आधा। अब ये पूरा लाने के लिए कौन सी बड़ी बात है, ये हमें पोर्शन चाहिए। तो ये पोर्शन कैसे आएगा? मतलब ये वाला पोर्शन, अब मैं फिगर पूरा बना देता हूँ, सिंपल ये वाला पोर्शन और चाहिए, तो जो निकल के आए उसे मल्टीप्लाई 2 कर दो, आंसर आपके सामने। तो पहले ध्यान से देखो, जो लाइन की गई है ये एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस की तरह काम कर रही है, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, मैं डायरेक्ट बात करूँगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत डीपली जाएगा इसमें।
और चला गया भैया कि मैंने इसको जोड़ दी, तो मतलब इसको जोड़ दिया और ये हटा देता हूँ और क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अभी ब्रैकेट का महत्व बताऊंगा। इस ब्रैकेट को लिखा है मैंने पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो रेडियस है बेसिकली वो लगेगी 22/7, तो पाई की वैल्यू 14, और रेडियस जो लगेगी वो 8 इंटू 8 उसने बोला। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब जो बेस है जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया था, बेस क्या है, रेडियस क्वाड्रेंट का, और हाइट भी क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो सिंपल 8 लगा देता हूँ, यहाँ 8 लगा देता हूँ, ये कट जाएगा 4। ठीक है, अगर वो बोलता भी ना रेडियस 8 है तो ये यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस है क्वाड्रेंट की। तो इनको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 7 किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, ये 4 से 2 टाइम्स गया, 22 मल्टीप्लाइड 16 अपॉन 7 माइनस के 4 8 जा 32। ओके, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इसको इधर पहुँचा देता हूँ एलसीएम के लिए। इस ब्रैकेट का मैथ तो अभी पता चलेगा, 22 इंटू 16 माइनस 7 इंटू 32 अपॉन 7। ओके, अब मैं ये निकाल रहा था, ये वाला आधा पोर्शन। अब मुझे पूरी डिजाइन निकालनी है, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2 का। तो किसका रीज़न आ जाएगा? सिंपल पूरे पोर्शन का आ जाएगा। मैंने हाफ के लिए निकाला, इतने के लिए, तो अगर ये निकालना है, मतलब निकालना ही है पूरा क्वेश्चन में, तो सिंपल उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक, क्योंकि वो भी तो एक क्वाड्रेंट का हाफ हिस्सा है, तो ये भी तो एक क्वाड्रेंट बनना है। तो ये वाला ट्रायंगल हमारे ने क्या कर दिया? माइनस ये वाला ट्रायंगल। तो सिंपल मल्टीप्लाई 2 कर दो, माना जाएगा, सही होगा वो। 22 इंटू 16 6 इंटू 12 13 2 2 2 3 और 2 5 और 3 5 2, कितना हो गया? 3 5 2 माइनस 32 इंटू 7 14 22 2 2 4 माइनस के 7 अपॉन 7। इसका माइनस कर लेते हैं, ज़रूर ये जाना तो चाहिए। 7 से इसको कैरी दिया, 12 में से 4 गया, 8 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, 3 में से 2, 1 2 8 नहीं जाएगा। देखते हैं, 1 2 8 अपॉन 7 जाएगा क्या? 58 आएगा, नहीं जाएगा। तो ये हो गया 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मेरे हिसाब से अपॉन में दिया आंसर शीट में, एक बार चेक कर लेना फटाफट से। ये 5 से जाएगा नहीं, वैसे 7 से नहीं जाएगा, तो 7 से नहीं जाएगा ना। 58 आ रहा है पीछे, ठीक है, 38 आ रहा है, 58 ही आ रहा है, 58 256, तो इतना ही आंसर है। तो मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही डीपली तरीके से समझ में आएंगे। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और हैं, छुपा रुस्तम, जो हमेशा हम बोलते हैं, तो वो भी कराए जाएंगे। तो जब तक प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के प्रूफ सारे डल चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। चैप्टर नंबर 8 के जितने भी प्रूफ इंपॉर्टेंट हैं वो डल चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो डल चुके हैं। तब तक तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।